हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री में जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा था उसमें हम बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसके इस बुद्धिज़्म टॉपिक से कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके ओरिजिन से, बुद्धिज़्म से, है ना। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, जो बुद्धिज़्म है ये बेसिकली कहाँ से आया? ये आया है टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, जो भगवान बुद्ध है उनका जो ओरिजिनल नेम है, एक्चुअल नेम था बुद्ध बनने से पहले, ठीक है, वो नाम था उनका गौतम सिद्धार्थ। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, ये बॉर्न हुए थे 583 BC में। ठीक है, कहाँ पर? लुम्बिनी नाम की जगह पे, लुम्बिनी नाम की जगह, और ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, फिर इन्होंने जो आपका एनलाइटमेंट है ना, जो वर्ड आता है एनलाइटमेंट जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। इन्होंने जो मोक्ष प्राप्त किया वो किया था इन्होंने प्राप्त गया बोध गया में। बोध गया नाम की जगह है, कहाँ है आपकी? बिहार में। ठीक है, और ये इन्होंने जो एनलाइटमेंट, जो निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया, ये एक पीपल ट्री के पास, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, और इन्होंने जब निर्वाण प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है, फर्स्ट सरमन, पहला जो उपदेश दिया वो दिया था इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ, ठीक है, और ये सारनाथ का है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में, वाराणसी के पास में है सारनाथ। ठीक है, और इस इवेंट को, जो फर्स्ट इन्होंने उपदेश दिया, इस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है, डेथ, ठीक, मृत्यु जो होती है इनकी वो होती है 483 BC में। ठीक है, और कहाँ होती है? ये होती है इनकी कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है, और ये कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस इवेंट को, जो इनकी डेथ का इवेंट है, इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है ये कहा गया इनकी डेथ का जो टाइम पीरियड था उस इवेंट को। ठीक है, और जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो उस इवेंट को कहा गया जब इन्होंने पहली बार जो है अपना दिया था, उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम जो बुद्धिज़्म है इसके कुछ बिलीव्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, बिलीव्स के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं इसके। तो बिलीव्स में क्या है, ये फॉलो करता है बेसिकली, बुद्ध जी ने कहा, जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने कहा कि हम मध्यम मार्ग को फॉलो करेंगे, मिडिल पाथ हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया। 4 नोबल ट्रुथ के बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है, और 4 नोबल जो ट्रुथ थे, इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आर्या सचानी। ठीक है, आर्या सचानी। ठीक, और देखिए अब ये नोबल ट्रुथ कौन से थे जो इन्होंने कहा है कि नोबल ट्रुथ मतलब वो परम सत्य जो हर एक के जीवन में आते हैं। ठीक, तो वो
जो नोबल ट्रुथ थे, पहला था सफरिंग। ठीक है, सफरिंग मतलब दुख, दुख होता है ना जो, सफरिंग। ठीक है, ये जो है एसेंशियल है दुनिया में। आप दुनिया में आए हो, धरती पर हो, तो आपको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी तरीके से, ऐसा इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जो एवरी सफरिंग शुड बी अ कॉज, जो प्रत्येक सफ़र है, जो भी आपका दुख होगा, ठीक है, उसका एक कारण भी होगा। ठीक है, जो दुख हुआ है, ठीक, उसके लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न भी होगा। ठीक है, वो ऐसे नहीं, उसका कुछ कारण भी होगा। देखिए, हर चीज़ का कारण होता है ना, कोई भी चीज़ घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में दुख भी है जो हमेशा रहेगा, चलता रहेगा जब तक आप जीवित हो, और उस दुख का कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो आपकी सफरिंग है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, क्या होगी, निरोधी हो जाएगी, निरोधी, निरोधी हो जाएगी। मतलब जो आपकी सफरिंग्स है, दुख है, कष्ट है, वो खत्म भी होंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा लगे रहेंगे आपके साथ। ठीक है, सफरिंग, दुख जो है वो रहेगा, किसी कारण से होगा, और फिर वो खत्म भी होगा। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो दुख है और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, इन्होंने कुछ बातें कही। ठीक है, और उन्हें कहा जाता है एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ के नाम से वो चीज़ें जानी जाते हैं, या फिर उसको कहा जाता है, एक और वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए, वो होता है आपका अष्टांग मार्ग। है ना, मार्ग मतलब रास्ता, अष्टांग मतलब आठ, आठ रास्ते, एट फोल्ड पाथ। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, जो एट फोल्ड पाथ है आपका, एट फोल्ड पाथ के बारे में इन्होंने कहा, एट फोल्ड पाथ जो था आपका अष्टांग मार्ग, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि कई 8 चीज़ें बताई इन्होंने कहा कि आपका जो राइट व्यू है, राइट व्यू, जो आपका सोचने का तरीका है, जो सोच रहे हो, सोचते हो आप किसी चीज़ के बारे में, तो उसे आप सही तरीके से सोचो, गलत ना सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो। फिर उन्होंने कहा कि राइट इंटेंशन होना चाहिए। राइट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरटी, है ना, इंटेंशन। जो भी आप कर रहे हो काम, तो उसको करने के लिए आपकी जो इच्छा है वो सही होनी चाहिए, वो गलत इच्छा से आप काम ना करें। फिर आप जो बोलते हैं, स्पीच करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, है ना, गलत धारणा से नहीं होनी चाहिए, अच्छी बातें और सच्ची बातें करनी है। फिर कहा इन्होंने कि राइट एक्शन, सही एक्शन होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो वो गलत नहीं होने चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए उन कामों का। फिर इन्होंने कहा कि राइट लिवलीहुड, लाइवलीहुड, जो आप जीवन जी रहे हैं वो एक सही तरीके से जिए, ना कि गलत मार्ग अपनाकर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। ठीक है, तो जो माइंडफुलनेस मीन्स आपका जो सोच है, जो आप प्रगति करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, इन्वेंशन या अच्छी चीज़ें, ठीक है, जो आपका मस्तिष्क है उसे आप सकारात्मक ऊर्जा में लगाएं, ना कि नकारात्मक ऊर्जा में। फिर इन्होंने कहा कि जो राइट एफर्ट, जो आप प्रयास कर रहे हैं कुछ भी कार्य करने के लिए, तो उसके लिए आप सही तरीके से प्रयास करें। ठीक है, और राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, इन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन, ठीक, कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपका जो ध्यान है वो सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान लगाने का, आप सही तरीके से ध्यान लगाइए पॉजिटिव वे में, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ठीक, तो इन्होंने ये 8 पाथ बताए, ये रास्ते हैं जिससे आप अपने दुख को और जो सफरिंग है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, या उससे छुटकारा पा सकते हैं। और इस बुद्धिज़्म में बुद्ध भगवान ने किसी भी पर्टिकुलर सुप्रीम गॉड की बात नहीं की, सुप्रीम गॉड गॉड की बात नहीं की। ठीक है, कि कोई सुप्रीम गॉड नहीं है। ठीक है, कोई भगवान या कोई मूर्ति की उन्होंने बात नहीं की कि भगवान है या कोई मूर्ति ऐसी है जिसकी हम पूजा वगैरह करें, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, तो ये था बुद्धिज़्म में जो 8 फोल्ड पाथ आपका आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेजर टेक्स्ट के बारे में।
ठीक है, मेजर टेक्स्ट के बारे में जो कुछ किताबें लिखी गई इस काल के दौरान। ठीक है, तो जिसमें क्या है, 3 पिटक्स हैं, पिटक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 पिटक के बारे में लिखा गया, और ये लिखा गया आपका पाली लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें से पहला था आपका विनय पिटक, दूसरा है आपका सुत पिटक, और थर्ड है आपका अभिधाम पिटक। ठीक है, तो 3 पिटक थे, जिसमें से ये आपके विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें जो आपका ये है विनय पिटक। विनय पिटक में मोनेस्टिक कोड्स के बारे में बात की गई। मोनेस्टिक कोड के बारे में बात की गई। मोनेस्टिक कोड, देखिए मोनेस्टिक क्या होता है, ये होता है मठ, है ना, जहाँ पे जो भिक्षु है वो लोग रहते हैं, उनके रहने के स्थान के बारे में बात की गई। फिर जो आपका सूत पिटक है, सूत पिटक में भगवान बुद्ध की जो सेइंग्स है, जो उन्होंने कही बातें, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है, और इसी में 5 जो निकाय हैं, निकाय के बारे में भी बात की गई है। ठीक, और जो अभिधाम पिटक है आपका, इसमें रिलीजियस डिस्क्लोजर के बारे में बात की गई है। रिलीजियस डिस्क्लोजर, ठीक है, जिसमें इन्होंने, भगवान बुद्ध ने जो रिलीजन है उसके बारे में बातें की हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी 3 पिटक के बाद फिर कुछ संस्कृत टेक्स्ट भी लिखे गए, संस्कृत टेक्स्ट भी लिखे गए इस टाइम पे। तो वो संस्कृत टेक्स्ट जो हैं, जो भगवान के चैरिट के बारे में बताते हैं, ठीक है, चरित्र के बारे में, जो बुद्ध हैं उनके चरित्र के बारे में बताते हैं। वो बुक जो लिखी गई, वो लिखी गई अश्व घोष के द्वारा, अश्व घोष के द्वारा। ठीक है, और महाविभाषा जो है एक बुक, वो लिखी गई वासुमित्रा के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा, और महाविभाषा विभाषा शास्त्र जो है, शास्त्र, ये लिखा गया आपका वासुमित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये थी आपकी जो बुक है, टेक्स्ट, उसके बारे में बुद्धिज्म में। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है काउंसल्स के बारे में। जो काउंसिल मतलब संगोष्ठी, है ना, जो मीटिंग्स हुई, तो बुद्धिस्ट काउंसिल की जो 4 मीटिंग्स हुई, है ना, तो पहली जो काउंसिल की मीटिंग हुई, फर्स्ट काउंसिल जो हुई इसकी, वो कहाँ हुई थी आपकी, पहले हम देखते कब हुई थी। वो हुई थी 483 BC में। ठीक है, और इसको करवाया किसने था, इसको करवाया था जो अजाद शत्रु नाम के राजा ने करवाया था इसे। ठीक है, और कहाँ कराया था इसे, बिहार में, बिहार के राजगीर नाम की जगह पे, राजगीर नाम की जगह बिहार में है, वहाँ इसे कराया गया था। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो फर्स्ट आपकी काउंसिल हुई थी, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, उसमें जो है क्या कहा गया कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, ताकि वो आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा सके। ठीक, इसीलिए उन टीचिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तीन पिटक्स में उनको डिवाइड किया गया, जिन्हें हमने अभी देखा था विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक में। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी सेकेंड काउंसिल हुई, सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई। ठीक है, तो ये हुई आपकी 383 BC में। ठीक है, 383 BC में। ठीक, और इसको करवाने वाले थे काल अशोक नाम के राजा।
ठीक है, काल अशोक नाम के राजा ने ये करवाई थी। और ये कहाँ कराई, ये भी बिहार में हुई थी, वैशाली नाम की जगह पे। ठीक है, और इसके बाद आपकी थर्ड जो काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी आपकी 250 बीसी में। ठीक है, और इसे करवाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक, जो राजा अशोक थे इनके द्वारा करवाया गया था, और ये करवाई गई थी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र कहाँ है, ये भी आपका बिहार में है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों काउंसिल कहाँ हुई, बिहार में। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इस काउंसिल के बाद क्या हुआ, जो अभिधाम पिटक है आपका, तीसरा पिटक है ना, अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक जो है उसका क्या हुआ, कंपाइल कर दिया गया। मतलब उसका जो लिखने का काम चल रहा था तो उसको क्या है, कंपाइल करके कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद फिर आपकी आती है फोर्थ काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो होती है आपकी 72 एडी में। ठीक है, देखिए अभी तक क्या चल रहा था आपका, सारा बीसी में चल रहा था, अब हम आ गए एडी में। एडी मतलब हमने बात की थी ना, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इससे 72 ईयर्स आगे आ गए हम। ठीक है, इस लाइन से। ठीक, चलिए, और ये कराया गया था, ये जो काउंसिल है फोर्थ काउंसिल, ये कराया गया कनिष्क के द्वारा। कनिष्क, कनिष्क जो राजा था, ठीक, उसने कराया। और ये कहाँ पे कराई, कश्मीर में, कश्मीर। ठीक है, JNK। ठीक है, यहाँ पे करवाई गई थी। ठीक, अब इस जो काउंसिल हुई थी आपकी फोर्थ काउंसिल, इसमें क्या हुआ कि जो ये बुद्धिज्म है आपका, है ना, ये दो भागों में बट गया। ये बट गया आपका हीनयान, हीनयान में, हीनयान और दूसरा आपका महायान, ये दो भागों में बट गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो बुद्धिज्म है आपका ये दो भागों में बटा, और वो किस काउंसिल के बाद हुआ। ठीक है, तो आपकी फोर्थ काउंसिल के बाद ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक, अब देखिए जो बुद्धिज्म है आपका, है ना, इसने इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, अब देखिए कैसे दिया है कि कई सारे आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर्स हमें बुद्धिज्म के उसमें मिलते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ हमें मिली, यूनिवर्सिटीज़ मिली बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और विक्रमशिला। ठीक, ये क्या यूनिवर्सिटीज़ है, ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आता है कि यूनेस्को साइट्स। देखिए यूनेस्को हेरिटेज साइट भी, यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो भी कुछ जगहों को स्टेटस मिला है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड या संबंधित है ना। तो जो आपकी आर्कोलॉजिकल साइट है नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार जो है, ये क्या है आपका, ये है आर्कोलॉजिकल साइट, आर्कोलॉजिकल साइट है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, नालंदा में, नालंदा जिले में, बिहार के अंदर। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट, ठीक है, कहाँ, सांची में, सांची में, सांची कहाँ है, MP में। ठीक है, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है आपका, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो है आपका, ठीक है, और ये कहाँ होगा, बोध गया, और बोध गया कहाँ है आपका, बिहार में। ठीक है, तो ठीक, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है अजंता केव्स, अजंता केव्स। ठीक है, अजंता ये आपका कहाँ है, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये क्या है आपकी ऐसी चार इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कंसीडर की गई हैं, इन्हें संरक्षण मिला है। ठीक है, यूनेस्को का। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें, चलिए, फिर हमने एक बात की थी कि जो आपका बुद्धिज़्म है
ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक थे आपके महायान और दूसरे थे आपके हीनयान, ठीक है। इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, ठीक है। तो जो महायान थे वो क्या कहते थे, वो थे बेसिकली आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म करते थे, वर्शिप ऑफ बुद्धा थे, ठीक है। जो भगवान बुद्ध थे तो उनके जो बिलीव्स थे उनको एज अ आइडियल मानकर ये पूजा करते थे, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ हुए, कश्मीर में, है ना, क्योंकि कश्मीर में हमारी लास्ट काउंसिल हुई थी, वहां से ओरिजिनेट हुए। और ये आइडियल वर्शिप करते थे गॉड बुद्धा की, ठीक है। और बाद में कश्मीर से निकल के फिर ये लोग सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक, और साउथ ईस्ट एशिया में फैल गए, ठीक है। और फिर वहां अपना बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार किया, ठीक है। और इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट स्कूल भी बनाए, कहाँ बनाए, चाइना, जापान, कोरिया और तिब्बत में, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कुछ अपने बुद्धिस्ट स्कूल बनाए, स्कूल मतलब एक गुरुकुल टाइप के बनाए जहाँ पर वो बुद्धिज्म की शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। फिर था हमारा सेकंड हीनयान जो थे ये आपके ओरिजिनल जो बिलीव करते थे, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, जो भगवान बुद्ध ने जो ओरिजिनली बातें कही, ठीक है, उनमें बिलीव करते थे। कौन, हीनयान जो है वो भगवान बुद्ध के जो ओरिजिनल बातें थी, है ना, जैसे 8 फोल्ड पाथ, इन सब चीज़ों के बारे में, या 4 जो आपका था सिस्टम था उस पर बिलीव करते थे, ठीक है। और जो आपके महायान थे वो के उसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर उनको आइडियलाइज करके उन पर बिलीव करते थे। और ये लोग जो हैं आपका धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गई है, साउथ की तरफ। देखिए जो आपके महायान है वो नॉर्थ की तरफ चले गए, चाइना, तिब्बत, ऊपर की तरफ, ठीक। और जो ये हीनयान है ये साउथ की तरफ चले गए, साउथ की तरफ मतलब म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना। तो इन देशों की तरफ ये लोग मूव किए और यहाँ पर जाकर इन लोगों ने अपना बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो ये था हमारा बुद्धिज्म पर लेक्चर, ठीक है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि आपका जो 8 फोल्ड पाथ है वो क्या है, ठीक है। और जो इसमें आपका वो है जो धर्मचक्र परिवर्तन है उसके किस इवेंट को कहते हैं, ठीक है। और महापरिवान निर्वाण जो है वो किस इवेंट को कहते हैं। फिर इसमें आता है आपका जो काउंसिल है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो काउंसिल्स की बात है, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई, राजगीर में। सेकंड काउंसिल कहाँ हुई, आपकी वैशाली में। थर्ड काउंसिल आपकी पाटलिपुत्र। फोर्थ आपकी कश्मीर में। और कश्मीर की काउंसिल के बाद बुद्धिज्म 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो ये सब था आपका बुद्धिज्म के अंदर। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।